आखिर क्यों नहीं हो रही है पहाड़ी लड़कों की शादी। आज की वीडियो हमारी इसी पे केंद्रित है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के दो मंडल, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। कुमाऊं में यह समस्या कहीं ना कहीं हद से ज़्यादा है। कुमाऊं मंडल के रहने वाले गिरीश डंडरियाल जी, जिनकी प्राइवेट जॉब हल्द्वानी में है और हल्द्वानी में वे रहते हैं, तो पहले लड़की और लड़के के बीच में ठीक ठाक बात विचार हुआ और फिर बाद में शादी के एंड टाइम पे वो शादी टूट गई। तो वहीं विक्रम सिंह जो कि ज़िला अल्मोड़ा के रहने वाले हैं, वो कहते हैं कि लड़की वालों आजकल इतनी डिमांडिंग हो गई है, या तो सरकारी नौकरी हो, या तो देहरादून हल्द्वानी में प्लॉट हो, और या फिर वो कुछ ऐसा काम करता हो जो कि महंगा वेतन वो पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों रहा पहाड़ी युवाओं के साथ? आज की वीडियो इसी पे केंद्रित है। नमस्ते, सिमनिया, प्रणाम। मेरा नाम है सुखदेव सिंह और आज की हमारी वीडियो जो है केंद्रित है आखिर क्यों नहीं हो रही है पहाड़ी लड़कों की शादी। क्या उत्तराखंड की लड़कियां इतनी डिमांडिंग हो गई हैं? क्या जो है उत्तराखंड में युवा दर दर भटक रहे हैं, रो रहे हैं इस ठंड में, उनकी शादियां नहीं हो पा रही? इसका कारण सिर्फ एक ही है कि आजकल की जो लड़कियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग हो गई हैं। उन्हें या तो सरकारी नौकरी चाहिए, या देहरादून या हल्द्वानी में प्लॉट चाहिए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर उत्तराखंड में ये आफत आई कैसे? एक्चुअल में आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड एक बहुत ही पलायन करने वाले प्रदेशों में से एक गिना जाता है, जहाँ के लोग चाहे दिल्ली में, बम्बई में, महाराष्ट्र में या कहीं भी देश के कोने कोने में जा रहे हैं और अपने लिए रोज़गार के नए स्रोत प्राप्त कर रहे हैं। तो इसी लिहाज लड़कियों का भी देखना यह है कि हम शादी उसी से करेंगे जिसके पास दिल्ली, देहरादून या हल्द्वानी में प्लॉट हो, या फिर जिसके पास सरकारी नौकरी हो, या फिर जिसका ऐसा धंधा हो जो कि पहले से ही सेटल हो चुका हो। पिथौरागढ़ के मोहन गुंजाल जी का कहना है कि लड़कियों की यही डिमांड रहती है कि सरकारी नौकरी दिल्ली, देहरादून या हल्द्वानी में प्लॉट या अपना घर, अपनी निजी गाड़ी हो, ताकि उनका जो जीवन है वो बड़ी ही आसानी से कट सके। पहाड़ी इलाकों में दूसरा उदाहरण मैं बताता हूँ। रुद्रप्रयाग के रहने वाले गोविंद जी का कहना है कि लड़की के लिए बहुत कुछ फिक्स किया, डिमांडिंग इतनी ज़्यादा आजकल की लड़कियां हो गई हैं कि सरकारी नौकरी से नीचे बात ही नहीं करती। साथ के साथ जो है उनका दिल्ली या देहरादून में कोई प्लॉट होने की मांग उन्होंने बताई, तो लड़की वालों ने रिश्ता इसीलिए ठुकरा दिया कि आपके पास ना तो सरकारी नौकरी है, ना देहरादून या दिल्ली में कोई प्राइवेट अपनी कोई कोठी है। तो वहीं अल्मोड़ा के गोविंद नपच्याल जी का कहना है कि लड़कियों की यही डिमांड रहती है, इसीलिए लड़कियां भी जो है शादी करने से कतरा रही हैं। प्रसिद्ध ब्राह्मण एवं ज्योतिषी गोपाल गिरधर जी, जो कि देहरादून के रहने वाले हैं, उनका कहना है कि लड़कियों के लिए शादी के लिए जब कुंडली मिलाई जाती हैं तो कुंडली तो मिल जाती हैं, लेकिन शादियां सिर्फ इसीलिए टूट रही हैं कि लड़की के पास ना सरकारी नौकरी है, ना उसके पास कोई कोठी है, ना कोई बंगला है, और ना ही कोई अच्छी सरकारी नौकरी है। तो इसलिए लड़की वाले भी बिल्कुल मना ही कर रहे हैं। ये तो दो तीन मैंने जो आपको उदाहरण बताए, ये तो सिर्फ एक उदाहरण ही थे। इसके बाद मेरा आप सभी लोगों से यही अनुरोध है कि क्या ये बात जो मैंने अभी कही
क्या ये बात आपने भी अपने समाज में देखी है? अगर देखी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी कुछ दिन पहले की बात बता देता हूं, 2022 के अंत की। हल्द्वानी में एक शादी थी तो सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शादी के 4-5 दिन पहले दूल्हे पक्ष वालों ने दुल्हन के घर में दुल्हन के लिए एक लहंगा भिजवाया, तो दुल्हन भड़क गई, बोला ये 2 कौड़ी का लहंगा जो है मेरे लिए भिजवाया है। दूल्हा पक्ष और दुल्हन पक्ष वाले लोगों ने समझाया, लेकिन लड़की बिल्कुल भी नहीं मांगी। वो बोली कि 2 कौड़ी का लहंगा भिजवाया है। फिर दूल्हे पक्ष के जो उनके होने वाले ससुर थे, यानी कि दूल्हे के पापा ने दुल्हन को अपना ATM कार्ड भी दिया हल्द्वानी में कि आप जो है इससे खरीदारी कर लेना, लेकिन लड़की मानी नहीं। वो बोली आखिर लाया ही क्यों ये 10,000 रुपये वाला लहंगा। दूल्हे पक्ष का कहना है कि हमने ये स्पेशल मंगाया है, लखनऊ से मंगाया है, लेकिन वो दुल्हन बिल्कुल भी नहीं मानी। तो आखिर में लास्ट में हुआ ये कि मामला कोतवाली पहुंचा तो उन्होंने जो है फिर लास्ट में शादी ही कैंसिल हो गई। यानी कि कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि उत्तराखंड में जो भी युवतियां हैं, या तो आजकल उन्हें सरकारी नौकरी चाहिए, दिल्ली, देहरादून या हल्द्वानी या देश के किसी भी कोने में हाई प्रोफाइल सिटी की बात कर रहा हूँ, चाहे बेंगलोर हो गए, जयपुर हो गए, इन जगह उन्हें जो है एक बहुत बड़ा प्लॉट चाहिए। तो आजकल के जो ये उत्तराखंड में जो शादी हो रही है, सरकारी नौकरी, एक बहुत बड़ा प्लॉट या अपना घर, इन्हीं की बदौलत हो रहा है। जिसके पास ये नहीं है तो इसीलिए वो पहाड़ी युवा जो कोई प्राइवेट नौकरी करता है उसे कोई भी पसंद नहीं कर रहा, उनसे कोई रिश्ता ही नहीं जोड़ना चाहते हैं। तो यही कारण है कि उत्तराखंड से लगा हुआ जो पिथौरागढ़ वाला जो इलाका है, वहाँ लगती है नेपाल की सीमा। तो भारत और नेपाल का हमेशा से ही रोटी बेटी का संबंध रहा है। तो अब कुछ पहाड़ी लोग, यानी कि कुमाऊं में ये समस्या तो बहुत ज़्यादा है, तो कुछ पहाड़ी लोग जो है अपनी लिए नेपाल में अब बहू तलाश रहे हैं। वो इसलिए कि नेपाल में जो है अभी भी गरीब देश है। वो माता पिता कहते हैं कि चलो लड़का ठीक ठाक कमा ही रहा है, 2 टाइम की रोटी का जो है जुगाड़ भी कर ही रहा है, तो इसीलिए जो है अपनी लड़की की शादी इससे करा लेते हैं। यानी कि एरू गैरू नथु खैरू से नहीं, किसी से भी नहीं, वो भी माता पिता भी देखते हैं हाँ भाई ठीक है, घर परिवार है। तो इसीलिए उत्तराखंड में हो क्या रहा कि जो ये कुछ अपने कुमाऊं मंडल हैं, जो पिथौरागढ़ के जो क्षेत्र हैं, उधर से जो है अपने लिए लड़कों के लिए जो बहू है वो ला रहे हैं नेपाल से। तो कुछ इस प्रकार से आजकल की जो ये वो हो गई हैं, लड़कियां हो गई हैं, ये बहुत ही डिमांडिंग हो गई हैं। तो कुछ इस प्रकार से उत्तराखंड में चल रहा है, और यही आजकल सोशल मीडिया पर भी बड़ा ही ट्रेंड में चल रहा है। तो आप इस सारे प्रकरण के बारे में, या डिमांडिंग क्यों हुई उत्तराखंड की लड़कियां, डिमांडिंग क्यों नहीं हो रही है उत्तराखंड के पहाड़ी लड़कों की शादी, इस पे था ये हमारा पूरा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपनी अनमोल राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। मैं लेके आऊँगा सुखदेव सिंह बहुत जल्द उत्तराखंड के ऐसे ही किसी खास मुद्दे को लेकर। तब तक आप बने रहेगा और देखते रहेगा हमारा खास चैनल की प्रस्तुति हेलो गढ़वाल। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। राम राम सभियों ने।